बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल अल्लाह ताला अपने बंदों को एक ऐसी रात अता फरमाता है जो आम रातों जैसी नहीं होती। ये वो रात है जिसमें ज़मीन पर बसने वाले इंसान सो रहे होते हैं और आसमान पर फैसले हो रहे होते हैं। ये वो रात है जिसमें गुनाहगार को भी उम्मीद दी जाती है और नाफरमान को भी मोहलत। ये है शब बारात 15 शाबान, एक ऐसी रात जिसके बारे में जान लेना भी रहमत है और गफलत बरतना भी बहुत बड़ा नुकसान। आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। शब बारात का मतलब क्या है? लफ्ज़ बारात की मानी है छुटकारा, निजात और आज़ादी। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। ये कोई रस्म नहीं, ये कोई एजाद नहीं, बल्कि रहमत इलाही का एक ख़ास मज़हर है। इस रात की असल हैसियत क्या है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये रात अल्लाह की ख़ास रहमत के नज़ूल की रात है। इस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाता है और ऐलान होता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं इसकी मुश्किल आसान कर दूँ। ये ऐलान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कबूलियत के लिए होता है। शब बारात में क्या क्या होता है? इस रात अल्लाह ताला की रहमत आम होती है, गुनाहों की मुआफ़ी के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तौबा कबूल की जाती है, बंदों को नई शुरुआत का मौका मिलता है, दुआओं को ख़ास अहमियत दी जाती है। ये रात मायूसी की नहीं, वापसी की रात है। लेकिन क्या सबको माफ़ी मिल जाती है? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये रात रहमत की रात ज़रूर है, मगर लापरवाही की रात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इस रात भी नज़र रहमत नहीं डाली जाती। जब तक वो खुद ना बदले, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले, रिश्ते तोड़ने वाले, कीना पालने वाले, तकब्बुर में मुब्तला लोग। ये बात हमें खुद का जायज़ा लेने पर मजबूर करती है। शब बारात में दुआ क्यों अहम है? दुआ बंदे को अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है और शब बारात में ये रिश्ता ख़ास तौर पर मजबूत हो जाता है। ये रात लंबी दुआओं की नहीं, सच्ची दुआओं की रात है। ऐसी दुआ जिसमें लफ्ज़ कम लेकिन दिल हाजिर हो। शब बारात की मसनून दुआएं इस अंदाज में इस रात इन दुआओं का एहतमाम किया जाए। अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ, ईमान की हिफाजत की दुआ, रिज़्क़ में बरकत की दुआ, औलाद की इस्लाह की दुआ, दिल की सफाई की दुआ। ख़ास तौर पर यह कहना, या अल्लाह अगर मेरा नाम गुनाहगारों में है तो इसे मिटा दे और नेक बंदों में लिख दे। इबादत का दुरुस्त तरीका शब बारात में इबादत का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद को मुशक्क़त में डाल दे, बल्कि एतदाल के साथ नफल नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, तौबा, खामोश दुआ, सबसे अहम चीज़ इखलास। इस्लाम में 15 शाबान का दिन भी अहम है। इस दिन रोज़ा रखना नफ्स की इस्लाह का ज़रिया बनता है। ये रोज़ा रात की इबादत का तसलसल बन जाता है। दीन हमें गुलू से रोकता है। शोर शराबा, आतिशबाजी, फजूल रस्मात, दिखावे की इबादत, ये सब इस रात के मकसद के ख़िलाफ़ है। असल मकसद अल्लाह की तरफ लौटना है। शब बारात सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं, ये एक मौका है। ऐसा मौका जो शायद दोबारा मिले या ना मिले। जो इस रात अल्लाह के सामने झुक गया वो कामयाब हो गया, और जो इस रात भी गफलत में रहा इसने खुद अपने लिए अपने साथ ज़्यादती की। अल्लाह हमें इस रात की कदर करने वाला बना दे और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें मुआफ़ी और निजात नसीब होती है।